गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 मापन एवं गति, और आज हम इसी के आगे को कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था कि वक्र रेखा की लंबाई हम कैसे माप सकते हैं। तो हमने इसके दो तरह से मापन पढ़े थे। एक धागे के द्वारा भी हम इसकी मापन कर सकते हैं और दूसरा प्रकार के द्वारा भी हम इसमें मापन कर सकते हैं। प्रकार के द्वारा कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे और इसकी दो नोकों के बीच करीब 5 mm की दूरी हो, इसके एक नोक को रेखा के एक छोर पर रखते हैं और दूसरी नोक को रेखा पर रखते हैं। प्रकार को रेखा पर आगे बढ़ाते जाइए और पूरी लंबाई को पार करने में जितनी बार ये दोहराते हैं उसे लिखते जाइए। यदि लास्ट में कुछ हिस्सा बच जाता है तो प्रकार को एडजस्ट करके उसे भी माप लेते हैं और इस तरह से हम उसकी माप कर लेते हैं। जैसे आपने देखा, इसमें इस तरह की जो माप थी उसको हमने कैसे मीज़र कर लिया। तो इस तरह से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा तो उससे कैसे निकालेंगे, कुल हमें लंबाई निकालनी तो दोहराएंगे, जितने बार प्रकार को नापा था वो लिखेंगे, दो नोकों के बीच की दूरी लिखेंगे और उसमें जो हमारा शेष बच जाता है तो वो लंबाई जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम प्रकार की सहायता से, धागे की सहायता से वक्र लंबाई को माप सकते हैं। फिर है व्यास मापना। व्यास को कैसे मापते हैं, ये लकड़ी के दो ब्लॉकों के प्रयोग से मापा जाता है। माप की शुद्धता के लिए बॉल की स्पर्श करने वाली ब्लॉक की सतहें हम बिल्कुल समांतर यानी बराबर रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम व्यास का मापन कर सकते हैं। इसमें दो क्रियाकलाप दिए हुए हैं, इनको आप घर पे ट्राई भी कर सकते हैं, इससे भी आप सीख जाएंगे। फिर है गति। गति क्या होती है बच्चों, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु ब्रह्मावस्था में होती है। मतलब अगर समय हम आगे चलते जा रहे हैं और उसमें उसकी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ब्रह्म अवस्था में है। और किंतु यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं गतिशील अवस्था में है, वस्तु गति में है। गति कई प्रकार की होती है। एक होती है स्थानांतरणीय गति। इसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई चीज जाती है तो उसके सभी भाग या पुर्जे समान दिशा में समान समय अवधि में एक समान चलते हैं। इस प्रकार की गति को स्थानांतरणीय गति कहते हैं। आप अपने चारों ओर जिन भी गतिमान वस्तुओं को देखते हैं उनमें ज्यादातर यही गति होती है। एक कार सीधी रेखा या पथ के साथ साथ वक्र रेखा में गति कर सकती है। इन दोनों स्थितियों में इसकी गति स्थानांतरणीय गति है। अब एक होता है रेखीय गति। रेखीय मतलब एक सीधी लाइन पर गति करते चले जाना। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो इसको हम रेखीय गति या सरल गति कहते हैं। जैसे सीधी रेखा में एक वाहन चल रहा है, पेड़ से गिरे एक सेब की गति, बंदूक से दागी गई गोली की गति, ये सभी रेखीय गति के उदाहरण हैं। जब कोई वस्तु एक वक्र रेखा पर चलती है तब उसकी गति वक्रीय गति होती है। और जब किसी धागे में बंधे एक पत्थर को चारों ओर घुमाया जाता है तो इसकी गति वक्र रेखीय गति कहलाती है। कभी कभी एक वस्तु स्थानांतरणीय गति में होती है किंतु अनियमित रूप से दिशा परिवर्तित करती रहती है। इस प्रकार की गति को हम यादृच्छिक गति या रैंडम मोशन भी कहते हैं। जैसे खेल के दौरान एक फुटबॉल की गति कौन सी होती है, रैंडम गति होती है। फिर है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब वृत्त, आप जानते हैं ना, एक इस तरह से गोला बना होता है वृत्त, तो इसमें अगर कोई चीज गति कर रही है तो हम उसे बोलते हैं वृत्तीय गति। क्या आपने किसी पंखे को उसके केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूमते देखा है ना? हाँ, देखा है। आप कभी मेले में झूलने गए हैं तो झूले पे बैठते हैं तो वो कैसे घूमता है, वे किसी एक बिंदु के चारों ओर बारंबार घूमते हैं। इन सभी को हम बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय पथ पर इसके स्थिर केंद्र के चारों ओर किसी पिंड या निकाय की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। फिर है घूर्णीय या चक्रीय गति। जब कोई पिंड चक्रीय गति करता है तो इसके सभी भाग समय के समान दूरी तय नहीं करते। जैसे हम दरवाजे को धक्का देते हैं तो हैंडल निकट वाला भाग कब्जा के निकट वाले भाग की तुलना में अधिक घूमता है। देखा है ना ऐसा होते हुए। इसी प्रकार पवन चक्की के पंखों का बाहरी भाग केंद्रीय भाग की तुलना में अधिक घूमता है। कोई वस्तु जिस केंद्र बिंदु के सापेक्ष चक्रीय गति करता है उस बिंदु से एक काल्पनिक रेखा
गुजरती हुई हम मान सकते हैं। जब कोई वस्तु एक अक्ष के चारों ओर घूमती है तथा इसके विभिन्न भाग विभिन्न दूरियां तय करते हैं तो इस गति को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय गति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नल की टोटी को अगर हम घुमाते चले जाएं ऐसे, तब उसमें भी कौन सी गति होती है? चक्रीय गति होती है। दरवाजे का खुलना, कार की स्टीयरिंग चलाना, विद्युत पंखे का चलना, ये सभी चक्रीय गति के उदाहरण हैं। कुछ वस्तुएं एक निश्चित समय में अपनी गति को नियमित रूप से दोहराती हैं। ऐसी गति को हम बोलते हैं आवर्ती गति। आपने देखा होगा घड़ी का ये जो नीचे पेंडुलम लटका रहता है जिसे हम लोलक बोलते हैं, ये क्या करता है? एक बार ऐसे इधर जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इधर जाएगा। तो इस तरह से ये गति अपनी दोहराता रहता है। इसे हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन या आवर्ती गति। झूले में बैठे बच्चे की गति भी ऐसी ही होती है। कुछ स्थितियों में कोई पिंड गति दोहराते हैं किंतु आवृत्ति नहीं होती, अर्थात समय अंतराल निश्चित नहीं होता है। ऐसी गति को हम बोलते हैं अनावर्ती गति। जैसे हमारे हाथ या पैर का हिलना, इसमें क्या होगा? मतलब एक समय अंतराल के बाद में नहीं होता है। इसमें जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों का फैलना, सिकुड़ना, ये सब अनावर्ती गति के उदाहरण हैं। आकाश में पक्षियों का मंडराना, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, ये भी हमारे कौन से? नॉन पीरियडिक मोशन यानी अनावर्ती गति है। अब बच्चों आते हैं एक्सरसाइज, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो पहला है दूरी क्या है और इसे मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे बच्चों, और उसके बाद में आपको क्या करना है? इसकी इकाई यहाँ से लिखोगे, मीटर होती है। ये पूरी लाइन लिखनी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2, धागे की सहायता से वक्र रेखा मापने की विधि। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ लिखेंगे, स्केल के बराबर में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, आप वृत्तीय वस्तु का व्यास कैसे ज्ञात करते हैं? अभी बताया। क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, लकड़ी के 2 ब्लॉकों का प्रयोग से मापते हैं, यहाँ तक समांतर होनी चाहिए। फिर है कोई वस्तु गति में कब होती है? गति के प्रकारों के बारे में लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गति के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप ये पहले पूरा लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे? गति के प्रकार में आप क्या इनके नेम लिखेंगे बस। स्थानांतरणीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णीय गति। डिटेल में नहीं लिखना है इसको, बस इसके नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वक्र रेखीय गति और सरल रेखीय गति में अंतर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये पहले आपको यहाँ तक लिखना है, फिर ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ तक लिखना है। इसके 2 उदाहरण लिखने हैं ना, तो इसलिए उदाहरण भी मैंने इंक्लूड किए हैं। सीधी रेखा पर एक वाहन की गति। लास्ट है अनावर्ती और आवर्ती गति में अंतर। तो इसका आंसर यहीं पे है, देखो ये मैंने टिक लगाया है, ये करना है। इसके भी 2 उदाहरण लिखने हैं, तो यहाँ तक लिख लेंगे, फिर दूसरा यहाँ से और यहाँ तक लिखेंगे, और फिर उसके बाद में इसके 2 उदाहरण लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति, मैंने भर दिए हैं, आप इसे अपनी कॉपी में कर लेना और इनको याद साथ साथ में करते हुए चला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये गा का 2, इसका आंसर इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई दे रखी है इतना मीटर, आपको इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हमारे पास दे रखा है 2.54 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इससे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना लगा देंगे? 100 लगा देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 254 सेंटीमीटर। फिर मीटर को अगर हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? पहले 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर 10 मिलीमीटर में बदलेंगे, तो यानी 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट हैं, इनको हटाने के बाद 2 0 लगा देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 254 और 0। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 2.54 मीटर को अगर हमें मिलीमीटर में बदलना है तो 2540 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। इसे अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है गति को पहचानिए, ये मैंने लिख दिया है, इसको अपनी कॉपी में ठीक से कर लेना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।